राहुल भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पे जितने भी दुकानदार हैं उनको नेम प्लेट लगाने के लिए जरूरी कर दिया है। इसके बाद जो है सियासत गर्मा गई है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश, जो संविधान के खिलाफ है। आप क्या कह रहे हैं उस पर? देखिए, नफरत की राजनीति काहे की हुई? एक कांवड़ यात्री, एक भोले का भक्त, जिसको हम उस समय नाम से नहीं बुलाते कि तेरा नाम अर्जुन है या विशाल है या अनुज है, उस समय उसको कहा जाता है भोले। ठीक है। वो जिस रूप को, जिस कावड़ को उठा करके चलता है ना, वो घर से बोल के चलता है कि माता श्री मैं जा रहा हूँ भोले की कावड़ उठाने। ठीक है। ना घर के अंदर प्याज लहसुन यूज होगा, ना तड़का लगेगा, ना पराठे बनेंगे। और वहीं जा करके उसको पता चलता है कि कोई अब्दुल उसको थूका हुआ आम खिला रहा है, कोई अब्दुल उसको थूका हुआ खीरा खिला रहा है, तो उसकी आस्था तो उस समय खत्म हो गई। और उस समय जो उसका मतलब रोष प्रकट होगा वो दंगाई में पलट दिया जाता था। अगर आज योगी सरकार ने इतना सराहनीय कार्य किया कि भैया अगर आपको अपना रोजगार लेना है, बेचना है, तो आप अपने नाम से बेचो ना। आज मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल ही बोलूंगा ना। ये थोड़ी ना कि मेरे को रोजगार अगर किसी मुस्लिम इलाके में जाकर के बेचना है तो मैं नाम अपना अब्दुल रख लूंगा। अगर मेरे से किसी को मेरी चीज पसंद है, मेरे पे विश्वास है, तो वो मेरा माल राहुल के नाम से भी खरीदेगा। तो अगर योगी सरकार ने अगर ये बोला तो ये सराहनीय करना है, क्योंकि पिछले बारी में हम देख रहे थे कि एक ढाबा चलाया जा रहा था हिंदू नाम से, और वहां पर कई श्रद्धालु खाना खा रहे थे, और जब उसने पेटीएम निकाला पेमेंट करने के लिए तो इसमें मुस्लिम नाम आया। वो लोग घबरा गए। देखिए, आस्था है माइंड, क्योंकि इतनी वीडियो अभी तक वायरल हो चुकी है। ये पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम आम बेच रहा है या फल बेच रहा है वो तो मांस नहीं हो जाएगा ना, आम और वही रहेगा ना। पवन खेड़ा जी के परिवार से कितने लोग कावड़ यात्रा में गए आज तक? ये बताइए। वो मांस नहीं बेच रहा, लेकिन जो थूक फेंक के बेच रहा है उस पे क्या बोलोगे? जो आम के ऊपर पेशाब कर रहा है यूपी के अंदर, उसके ऊपर आप पवन खेड़ा जी क्यों नहीं बोले? अगर इतनी आपको सिंपत्ति थी, इतना ही देश के माहौल का था, इतना ही मुस्लिम भाइयों के व्यापार का था, कि जब ऐसे लोगों की वीडियो आती है, जब वो पेशाब कर रहे होते हैं आम के ऊपर, जब वो थूक रहे होते हैं, तब आप आकर के प्रवक्ता के तौर पे क्यों नहीं बोलते? लेकिन जब सरकार एक आस्था को देखते हुए एक नियम लागू करती है, उस पे आपको दिक्कत हो जाती है। अगर एक बात बताइए कि मुझे पता है वो मुस्लिम है और मेरा मन नहीं है कि मैं इस समय भैया शुद्ध होकर के चल रहा हूँ, पवित्र कावड़ उठा करके चल रहा हूँ, मुझे उससे नहीं खरीदना सामान, तो वो मेरी आस्था है। मुझे मोदी जी ने जबरदस्ती थोड़ी ना कहा है या योगी जी ने जबरदस्ती कहा है। वो तो अगर मेरी आस्था होगी तो मैं ले भी लूंगा, लेकिन मेरे को जहां विचार आएगा कि मैंने आए दिन इतनी वीडियो देख ली थूकने वाली, बाथरूम वाली, तो मेरी आत्मा कभी मानेगी नहीं। क्या कोई मुस्लिम भाई होगा, उसके कोई धर्म का त्योहार होगा और उससे पता चले कोई हिंदू थूक फेंक करके चीज बेच रहा है, तो वो क्या उसको खरीदेगा अपने पवित्र उसके अंदर त्योहार के अंदर? नहीं खरीदेगा। नहीं, लेकिन जो लगातार ये जो कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता या कई कहें कि जो लेफ्ट के लोग हैं, वो लोग, इनका कहना ये है कि आर्थिक रूप से बाइकआउट किया जा रहा है, मुसलमानों को एक नफरत की राजनीति में बोया जा रहा है, उनको आर्थिक बाइकआउट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सरकार बोल रही है। नहीं तो ये क्या नियम पूरे देश में लागू हुआ है? और मैं तो कहूंगा वैसे कायदे से होना भी पूरे देश में चाहिए सर, कायदे से होना भी पूरे देश में। हिंदू मुस्लिम भाईचारा का क्या होगा? भाईचारा, एक बात बताइए, थूक खाने के लिए भाईचारा निभाएंगे हम? एक बात बताइए, उनके पेशाब किए हुए आम खाने के लिए भाईचारा निभाएंगे हम? जब ये लोग ऐसा करते हैं तो वो मेरे मुस्लिम भाई जो होते हैं गंगा जमुना तहजीब वाले, कितने जाकर के इनको लठ मारते हैं बताइए? हाँ, कुछ हैं अच्छे, हम तो आज भी कहते हैं अब्दुल कलाम सोच वाले हैं, लेकिन कसाब वाले ज्यादा है ना। गिनती अगर हम करेंगे काउंटिंग तो 10 हैं अब्दुल कलाम वाली सोच वाले, 90 हम देखते हैं कसाब वाले। आए दिन दंगे, अभी आप देख लो इनका वो निकल रहा था जो ताजिया था, क्या कहते हैं उसको, मुहर्रम, उसके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर बस के ऊपर बिना मतलब पथराव कर दिए, महिलाएं भी थी मुस्लिम। अरे क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा भैया? एक फैमिली गाड़ी के अंदर जा रही है समस्तीपुर बिहार के अंदर, उसके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया, बच्चे के तलवार लग गई है, अस्पताल भरे रखे इमरजेंसी के अंदर, क्या बिगाड़ दिया भाई उन्होंने तुम्हारा? अभी 2 दिन पहले इस सीपी के ऊपर हजारों की तादाद में हूटिंग करते हुए बाइकें राइडिंग निकाली गई, क्या बिगाड़ा इधर की जनता ने तुम्हारा? तो कम से कम अपने जो आपके लोग हैं इनको समझाओ भी तो सही। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, होली के त्योहार पे एक मुस्लिम भाई अपनी बहन और माता जी के साथ जा रहा था, उस पर जबरन रंग फेंका गया, वीडियो इतनी वायरल हुई, जब मैंने उसका कमेंट बॉक्स खोला मैंने खुद भी उसमें लिखा कि ये चीज गलत है, और उसमें हजारों हिंदुओं ने, सनातनियों ने, सिखों ने, सबने लिखा था ये गलत है। लेकिन वहीं जब कन्हैया कुमार की गर्दन उतर जाती है, वहीं जब रामनवमी पे पथराव हो जाता है, जब हम वो खोल करके देखते हैं तो क्या आता है? हिंदुस्तान में रहना होगा, इंशाअल्लाह कहना होगा।
ये चीज़ें पढ़ने को मिलती है। तो उनकी बुद्धि कौन भ्रष्ट करता है? अभी हमारे एक वीर जवान की वाइफ को चक्र मिला, उनको सम्मान दिया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उसके नीचे एक मियाँ जी क्या कमेंट कर रहे हैं, जिनको अरेस्ट भी किया गया, और उसके ऊपर लाइक देखो 2000-3000 पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कावड़ की बात हो रही, कहा जा रहा है कि सरकार का जो फरमान है वो तुगलकी फरमान है, ये जो है रोजगार आप दे नहीं सकते बल्कि रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम भाई रोजगार मिला था उनका रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है। देखिए फिर ये मुस्लिम भाई उस समय आवाज उठाया करें ना, उस समय ये आवाज उठाया करें ना, उस समय ये आवाज क्यों नहीं उठाते? ये थूकी हुई बिरयानियाँ, थूके हुए फ्रूट, थूकी हुई चाहे ब्रेड ले लो चाहे कुछ भी ले लो, सब में थूक फेंक। अच्छा, मुसलमानों ने आज से पहले कब पेशाब करके या थूक के या फल बेचा? किसी के सामने कोई प्रूफ है? किसी को गिरफ्तार करो तो बताओ मैं। नहीं, इसी आधार पे तो किया जा रहा है ना, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भैया ऐसा आधार होता है एक चीज। इतना वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हुआ है ना, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस? अरे तो इसलिए भरोसा नहीं ना मुसलमानों पर, इसीलिए तो मुसलमानों पे भरोसा नहीं है, मोदी जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मोदी योगी जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अरेंजमेंट होता है, जब भी आपके मैं यहाँ पे एक सभा करूंगा ना तो मैं एक परमिशन लूंगा, अरेंजमेंट वाले आएंगे, वो देखेंगे हाँ जी यहाँ पे सभा होगी, फिर वो मुझे परमिशन, वहाँ से तो हर साल लोग निकलते हैं। इसी साल क्यों याद आ रहा है? ड्रामेबाजी है। पे भरोसा करने वाला काम भी तो करे ना मुस्लिम भाई, तो हर जगह आप चीजें धोखा दिया, कहाँ धोखा दिया, किस चीज पे धोखा दिया? मुझे एक एग्जांपल तो दिखाइए। अब कोई भी वायरल कर दे वीडियो, मैं हिंदू रंग के टीका लगा के गमछा पहन के, लेकिन मुस्लिम भाई का ही क्यों वायरल होता है? जितने भी मुसलमान होते हैं उन्हीं का क्यों वीडियो वायरल होता है? हिंदू भाई तो कोई नहीं दिखा कि जो नाली में डाल के फल बेच रहा हो, पेशाब करके बेच रहा होता है। ये लोग फेक बनाते हैं, अपने ही आदमियों से बनवा के उसको उसमें लगा देते हैं। आपको लगता है आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हो, आपको लगता है ऐसा कोई करेगा? अरे वीडियो तो दिख रहा है ना महाराज, थूक के जो है खाना बन रहा है, ये दिख रहा है। फेक वीडियो नहीं बनती क्या? फेक वीडियो भी तो बनती है बहुत सारी। अरे कितना फेक बन सकता है? एक दो बन जाए, हर वीडियो तो वही दिख रहा है ना कि जहाँ दिख रहा है कि मुस्लिम भाई कहीं थूक के खाना बना रहे हैं, थूक के कुछ चीजें कर रहे हैं, तो सब कहाँ से भरोसा होगा? मुसलमान गोलगप्पे तक बेच रहे हैं यार, छोले भटूरे बेच रहे हैं मुसलमान, सीलमपुर में जाके देखो, सारे काम कर रहे हैं। खा नहीं रहे लोग, बिक नहीं रहे क्या? उनका माल बिक नहीं रहा। ये तो खामा खा की फैलाना, हवा फैलाना, ये कर दिया वो कर दिया, ड्रामेबाजी है इनकी। हाँ, क्या नहीं बिक रहा? चलो मैं दिखाऊं सीलमपुर में मुसलमानों का कौन सी दुकान पर नहीं बिक रहा सामान। तो ये कह रहे हैं कि जो है योगी ऐसे बहुत से हैं। इनका मतलब है कि अखिलेश को वोट देना, अखिलेश को दो, जिसको वोट देना दो, समझे? वोट जिसको देना दो, इनके देने से क्या फर्क पड़ेगा? जनता 29 में फैसला, ये जनता की फैसला करेगी, जनता ने किसको वोट देना है, क्या करना है, बस। दिक्कत क्या है? नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर नाम लिखवाने के लिए बोल रहे हैं नाम लिखिए ना, क्या? ये काम शुरू से करते हुए आते हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराते। अरे शुरू से बात आप नियम बन रहा तो क्या दिक्कत है आपको अभी? तो दिक्कत क्या? ये तो एक तरीके से भाईचारा खत्म करने वाली बात है। कैसे भाईचारा? आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता देंगे, भाईचारा कैसे खत्म होगा? अरे देखिए एक बात बताइए, जरूरी तो नहीं है कि जिस क्या बोले, अब ऐसा है हर जगह होता है। अब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हल्दीराम का, लगा हुआ है ना, आज से नहीं लगा हुआ, बहुत पहले से लगा हुआ है। और बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने पैराडाइज, गैलेक्सी, रॉयल के नाम से दुकानें खोल रखी हैं। जबरदस्ती खोल दी क्या वो? क्योंकि सेकुलरिटी माइंड के लोग हर जगह रहते हैं। अच्छा, तो सेकुलर बात करिए। नाम लिखने से क्या प्रॉब्लम है भाई, ये बताइए ना आप। नाम लिखने से क्या दिक्कत हो रही है? लिखने से क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए मुझे। नहीं, नाम ये तो होगा ना, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। ये धर्म भ्रष्ट कौन कर रहा है? कर कौन रहा है?